श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 44वां सर्ग अथवा 40वां सर्ग। श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव का सीता जी की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तम काल में प्रतिमं महोरगनि सेवितम् अभिगम्य महानादं तीर्थेन महोदिधम् ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरम् गत्वा प्रेक्ष्यत तां च बृहतीं कूर्साल्मली। इक्षुर्स का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां शालमली द्वीप के चिन्ह भूत कूट शालमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। ग्रहं चावेणिते यस्य नानारत्न विभूषितं तत्र कैलास संकाशं विहितं विश्वकर्मणा। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनीतानंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। तत्र शैल निवास भीमा मंदेहानां राक्षसां शैल श्रृंगेषु लंबते शैल श्रृंगेषु लंबन्ते नाना रूपा भयावहा। उस द्वीप से पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे उनके प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति अभिताप्ता स्म सूर्येन लंबते स्म पुनः पुनः निहिता ब्रह्मते जो
विरहुन्यहनि राक्षसा। प्रतिदिन सूर्योदय के समान, प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्य मंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत हो सुरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। तथा पांडुर मेघाभम क्षीरोदम चान्नाम रागरम सागरम सालमली द्वीप एवं सुरा समुद्र से सालमली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बहने पर क्रमशः घृत और दधि के समुद्र प्राप्त होते हैं। वहां सीता की खोज करने के लिए के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन हो करोगे। गत्वा द्रक्ष्यत दुर्धर्षा मुक्ताहारमिवोर्मिभिः तस्य मध्ये महान् श्रुश्रेतो ऋषभो नाम पर्वता। दुर्धर्ष वानरों वहां पहुंचकर बढ़ती हुई लहरों से युक्त उस क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। दिव्य गंधे कुस्मिते राचित नैनगैर्वृतां शरस्य राजते पद्मे ज्वरली तेरहेन केसरे नामना सुदर्शनं नाम राजहंस समाकुलम। उस पर्वत पर सब ओर बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर सुवर्णमय होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। विबुधाचारणा यक्षा किन्नराश्चाप्सरोमणा हृष्टान् समुद्गच्छन्ति नलिनीं तां रीरन् सभा। देवता चारण यक्ष किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। क्षीरोदम समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यत वानरा जलोदम सागरं शीघ्रं सर्वभूतभयावहम् तत्र तत्कोपजं तेजाकृतं हयमुखं महतम्। वानरों क्षीर सागर लांघकर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुश्वास जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है।
उसमें ब्रह्मर्षि और के कोप से प्रकट हुआ वड़वा मुख नाम का महान तेज विद्यमान है। अस्याहुस्तन महावेग मोदनम सचराचरम तत्विक्रोस्तां नादु भूतानां सागरोक्षां श्रूयते चास्मर्थानां दृष्ट्वा भूतपण्डा वड़वा मुखम। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है, वही उस वड़ुआ मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहां जो वड़वा नल प्रकट हुआ है, उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादुदस्योत्तरे तीरे योजनानि त्रयोदश जात रूप सिलोना सुमहान कनक प्रभा। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर में 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। तत्र चंद्र प्रदीकाशम पन्नगम धरणीधरम पद्म पत्र विशालाक्षम ततो द्रक्ष्यत वानरा आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेव नमस्कृतं सहस्रशीर्षं देवमनंतं नीलवासम। वानरों, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौरव वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देवों के सहस्त्र मस्तक हैं। त्रिशिरा कांचना केतुस्तालस्तस्य महात्मना स्थापिता पर्वतस्याग्रे विराजती संवेदिका। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वज की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह इस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तन्त्रदशेश्वरे तथा परं हि मया श्रीमन् दय पर्वता। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्ट्वा
विराजित सवेदिका। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। सालेस्तमालेश्च कर्णिकारेश पुष्पिते जातरूमय दिव्य शोभते सूर्य सन्निवय। वहां के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही है। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरि की बड़ी शोभा होती है। तत्र योजन विस्तार मुच्छितम 10 योजन श्रृंगम सोमनसम नाम जातृमयम ध्रुवम। उस 100 योजन में उदयगिरि के शिखर पर एक सोमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। तत्र पूर्व पदम कृत्वा पुरा विष्णु विक्रमे द्वितीयं शिखरे मेरोच्चकार पुरुषोत्तम। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला और उस 100 मनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूदीपं दिवाकरं दृश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्चयम्। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं, तब जम्बूद्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। तत्र वैखानसानां वानिखिल्याम हर्षया प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णा तपस्विना। उस 100 मनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। अयम सुदर्शनोदि परो पुरो यस्य प्रकाशते तस्मिस्तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतात्मपि। यह उदयगिरि के 100 मनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं, तभी उस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है। शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च रावणासैवेदेया मार्गतव्यस्ततस्तता। उदयाचल के पृष्ठ भोगों में
कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहां तहां विदेह कुमारी सीता से रावण का पता लगाना चाहिए। कांचनस्य चा शैलस्य सूर्यस्य चा महात्मना अविष्टा तेषा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते। उस सुवर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुई उदय कालिक पूर्व संध्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। पूर्व में तत्कृतं द्वारम पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्योदयनं च पूर्वा ह्येषा दिगुच्यते। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया। अतः यही पृथ्वी और ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इस द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहाश्चां रावणाशय वैदेह्यां मार्गितव्य ततस्तता। उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूम कर तुम्हें विदेह कुमारी सीता जी सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। तथा परम गम्यास्यां दिक् पूर्वा त्रिदशावृता रहिता चंद्र सूर्याभ्याम दृश्यां तमसावृता। इससे आगे पूर्व दिशा आगम्य है। उधर देवता रहते हैं, उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहां की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं आदृश्य है। शैलेषु तेषु सर्वेषु कंदरेषु नदीषु च ये चानोक्ता मयो हेषां ये चामुन्नोक्ता मयोद्देशां विचयातेषु जानकी। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है उनमें भी तुम्हें जानकी जी की खोज करनी चाहिए। एतावन वानरे साक्यम वनगंतुम वानर पुंगवा आभास्करम मर्यादम ना जानी मस्ततापुरम। वानर शिरोमणियों केवल उदय गिरि तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इससे आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना देश आदि की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अभिगम्य तु वैदेही रावणस्य च मासे पूर्णे निवर्तन्ध्वामुदयम् प्राप्य पर्वतम। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। ऊर्ध्वं मासान वस्तव्यं वसनवध्यो मे भवेन्मं सिद्धार्थं सन्निर्तं
मधिगम्य चा मैथिली। 1 महीने से अधिक न ठहरना, जो अधिक काल तक वहां रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। महेंद्र कांतां वन संड मंडिता दिशम चरित्वा निपुणेन वानरां आवाप सीतां रघुवंशं प्रियां ततो निवृत्ता सुखिनो भविष्यता। वानरों वन समूहों से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता जी का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ, इससे तुम सुखी होगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे ४ सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय